सभी साथियों को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो 9 सितंबर 2025 को एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि जो एससी ओबीसी एसटी वाले जो आपके स्टूडेंट हैं वो जनरल कैटेगरी में आपका फाइट नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या जो आपका पूरा मसला है, क्या आपका पूरा जजमेंट है, मतलब क्या इसकी पूरी कहानी है, किस तरीके का, और मतलब क्या आपका बदलाव है, सारा कुछ मैं आपको आगे आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी का आगे किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप करके लास्ट तक आप उसको स्टेप बाय स्टेप जरूर देख लेना। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपका एसएससीए का आपका संस्था है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि आपका अलग अलग विभाग के आप पे एग्जाम कराता है। तो इसी तरीके से आपकी एसएससी के थ्रू एक वैकेंसी आती है आपकी एसएससी जीडी की, जो कि आपकी अब भी आगे आने वाली वैकेंसी, जैसे कि आपके नवंबर में इसके फॉर्म आएंगे। तो इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो आपके बना चुका हूँ, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, नीचे आपको जो है इसकी लिंक मिल जाएगी। तो ऐसे ही आपकी एक जीडी की वैकेंसी आती है 2015-16 में। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आपका जो एसएससी जीडी का जो आपका एज क्राइटेरिया है वो आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आपकी एज यहाँ पर 18 से लेकर 23 साल होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो यहाँ पर आपकी एज 18 से लेके 26 साल, यानी कि आपको यहाँ पर 3 साल की एज में छूट मिलती है ओबीसी वालों के लिए। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो यहीं पर क्या होता है कि एक आपके संजीव रॉय थे, कैंडिडेट थे, जिन्होंने मतलब एसएससी जीडी का आपका एग्जाम दिया था। उन्होंने भी इस मतलब जीडी में आपका फॉर्म अप्लाई किया था। तो उनके साथ क्या होता है, वो क्या करते हैं कि मान लो कि आपके यहाँ पर जनरल के और ओबीसी, यहाँ पर आपकी जो आपकी जनरल की कट ऑफ थी वो गई थी, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो कि आप यहाँ पर आपके जो आपके जनरल के मार्क्स हैं वो हैं आपके 60 और जो आपकी ओबीसी की कट ऑफ है वो है आपकी 70। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके संजीव राय थे इनके यहाँ पर मान लो 65 क्वेश्चन आए, यानी कि 65 इनके नंबर आए। ठीक है, लेकिन ये तो बिलोंग करते हैं आपका ओबीसी से, है ना, और आपकी ओबीसी कट ऑफ है आपकी 70 यानी कि 70 और जनरली कट ऑफ है आपकी 60। तो इनके जनरल से यहाँ पर नंबर ज़्यादा थे और ओबीसी से यहाँ पर इनके नंबर जो है वो कम थे। तो ये क्या करते हैं, जो कलकत्ता के उसमें हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं कि मेरा यहाँ पर मतलब मैंने यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी को यहाँ पर मैंने फाइट किया है तो मुझे जो है जनरल कैटेगरी की मतलब मेरे को सीट दी जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता होगा संजीव रॉय वर्सेस हाई कोर्ट ने यहाँ पर आपको 2015 में एक मतलब फैसला इन्हीं के फेवर में सुनाया था कि हाँ आपने जनरल कैटेगरी की सीट यहाँ पर फाइट की है तो आपको जो है, अगर आपके ओबीसी से कम नंबर है, आपके जनरल कैटेगरी से अगर ज़्यादा नंबर है तो आप जनरल कैटेगरी में यहाँ पर आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, समझना ध्यान से मेरी बात को। तो ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका फैसला सुनाया था वो किस बिहार पर सुनाया था, वो सुनाया था ऐसे ही आपका एक केस था जितेंद्र कुमार वर्सेस उत्तर प्रदेश स्टेट का मतलब एक केस था। तो उसमें भी आपका यही मैटर था, 2010 का आपका केस था। तो इसी केस को आधार मानते हुए, 2010 वाले केस को आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी उसने हाई कोर्ट ने 2015 में जो है ये फैसला आपका संजीव रॉय के जो है पक्ष में जो है सुना दिया और उनको यहाँ पर जो है जनरली की सीट आपको दे दी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्लियर होगा। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे कि इन्होंने मतलब आपका जो संजीव रॉय के उसमें मतलब फेवर में इन्होंने मतलब उसने हाई कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने आपका फैसला सुना दिया। अब इसी फैसले को लेके जो है जो आपकी गवर्नमेंट, जो आपकी इंडियन गवर्नमेंट है वो जाती है आपकी हाई कोर्ट में, मतलब इसका पिटीशन फाइल करती है और वो बोलती है कि आप इस केस को जो है रिव्यू करिए। तो अब वहाँ पर क्या होता है, देखो पहले इसमें इन्होंने क्या किया था कि जो आपके संजीव रॉय थे उन्होंने जैसे कि उन्होंने आपका मतलब इस कैटेगरी का, जैसे कि आपकी एज 18 से लेके अगर 23 साल है और आप 18 से आप 24 साल के हो चुके हो, है ना, आप 24 साल के हो चुके हो और आपने जो है ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग किया है और आपने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है, तो इसका मतलब कि जो आपको आरक्षण मिल रहा था आप उसका मतलब फ़ायदा यहाँ पर ले चुके हो, है ना। तो अब इसमें क्या हुआ, जो आपका यहाँ पर जो मतलब 2025 में जो 9 सितंबर को जो आपका मतलब जो जजमेंट आया था वो इसमें क्या है कि इसमें क्या आता है कि संजीव रॉय ने मतलब अपनी कैटेगरी का फ़ायदा लिया था यहाँ पर, यानी कि संजीव रॉय जो मतलब मान लो संजीव रॉय की जो आपकी उम्र थी वो 24 साल हो चुकी थी, यानी कि जनरल कैटेगरी से उनकी यहाँ पर एज ज़्यादा हो चुकी थी। तो अब वो अपने आरक्षण का फ़ायदा ले रहे हैं, यानी कि 24 साल, है ना, तो अपने अब वो जो आपको उनको छूट मिले 3 साल की अब वो उसमें फ़ायदा ले रहे हैं।
है ना। तो यहाँ पर यही है कि अगर आपने, ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर आपने जनरल कैटेगरी का कोई मतलब अगर आपने अपनी कैटेगरी का फ़ायदा नहीं लिया है तो आपको यहाँ पर जो है, अगर आपके नंबर जनरल कैटेगरी से ज़्यादा ओबीसी कैटेगरी से कम आते हैं तो आपको यहाँ पर जनरल की सीट आपको मिल जाएगी, अगर आपने अपनी कैटेगरी का फ़ायदा नहीं लिया है। तो इसी केस को लेकर जो है, जो आपका जो सरकार थी वो मतलब हाई कोर्ट जाती है और बोलती है कि भाई इस चीज़ को रिव्यू करो। तो लेकिन वहाँ पर एक 1998 का एक गवर्नमेंट रूल होता है, ठीक है, वो आपका इसी के बारे में कि उन्होंने बोला कि अगर नोटिफिकेशन में मान लो कि आपका जीडी का नोटिफिकेशन आगे आता है और नोटिफिकेशन में आपका जे माइग्रेशन मेंशन है कि आपको जे एज में मतलब अगर आपने एज का मतलब फ़ायदा लिया है और आपका ओबीसी से कम नंबर है तो आपको मतलब यूआर कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। अगर वो मेंशन है तो ही आपको जो है उसका मिलेगा, अगर वो मेंशन नहीं है तो यहाँ पर जो है आपका इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अब मैं आपको वही समझाने जा रहा हूँ, पहले भी आपका यही था, अब भी आपका यही है, बदलाव यहाँ पर आपका कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ आपका इतना है कि मान लो कि आपने यहाँ पर अगर आपकी एज, आप जीडी का फॉर्म भरोगे आगे, ठीक है, नवंबर में जो आपकी वैकेंसी आएगी आप जीडी में उसका फॉर्म भरोगे तो आपकी एज 18 से लेके 22 साल है और आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, समझना मेरी बात को। 18 से लेके 22 साल के बीच में आपकी एज है और आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और यहाँ पर आपके मान लो कि आपके यहाँ पर नंबर ओबीसी जो आपकी कट ऑफ लगी ओबीसी की, उससे यहाँ पर आपके नंबर कम आ गए, जनरल से आपके नंबर ज़्यादा आ गए, तो यहाँ पर आपको जो आपको जनरल की सीट होगी वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आपकी एज 24 साल है, अगर आपकी एज 24 साल है और आपने जीडी का फॉर्म भरा है, मतलब आप अपनी जो आपको छूट मिल रही थी आप उसका फ़ायदा ले चुके हो, आपकी जो जनरल की क्राइटेरिया 23 साल था, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो अगर आपकी एज 24 साल है और आपने जीडी का फॉर्म भरा है और आपके जो नंबर ओबीसी कैटेगरी से कम आए हैं, जनरल से आपके ज़्यादा आए हैं, तो आपको यहाँ पर जनरल की सीट आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। बस यही आपका मतलब, कुछ नहीं, हूबहू मतलब वही कॉपी करके यहाँ पर आपका बता दिया है, ठीक है। तो ये आपका पूरा मसला था, है ना। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि मान लो आपकी यहाँ पर एज क्राइटेरिया 18 से लेके 23 साल है जनरल के लिए, और यही क्राइटेरिया यहाँ पर आपका ओबीसी के लिए 26 साल है ओबीसी के लिए, ठीक है। और आपने फॉर्म भरा 24 साल की उम्र में, मान लो आपने 24 साल की उम्र में अपना फॉर्म भरा, तो यहाँ पर आपकी जनरल की जो कट ऑफ थी वो 60 है और जो आपकी ओबीसी के जो आपके मार्क्स से थे वो आपके 70 हैं और आपके यहाँ पर मार्क्स आ गए 65, है ना। अगर आपने फ़ायदा लेते हुए फॉर्म भरा है तो आपको जे सीट नहीं मिलेगी, आप फिर ओबीसी में ही काउंट होंगे। अगर आपने इस एज क्राइटेरिया का अपने आरक्षण का आपने फ़ायदा नहीं लिया है तो आपको यहाँ पर जनरल की सीट आपको मिल जाएगी, चाहे बेशक आपके यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से नंबर कम हो। अगर आपके जनरल से ज़्यादा हैं तो यहाँ पर आपको जो है सीट प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये पूरा आपका मतलब एक मसला है और ज़्यादा कुछ इसमें खास है नहीं, बस जो आप पे जो 2 केस थे उसी के बिहाफ पर जो है जे हाई कोर्ट ने मतलब इसको जो है आपका रिव्यू किया है, बस, बाकी यहाँ पर और कुछ नहीं है। तो अब आपको होगा कि इस वाले फिर केस में क्या हुआ था, तो वो केस मतलब जितेंद्र कुमार जो आपका वर्सेस उत्तर प्रदेश केस था, वो केस था आपका स्टेट का। तो स्टेट में कोई आपको रूल होता होगा तो उस बिहाफ पर जो है उन्होंने वो आपका फैसला सुनाया था। लेकिन अब जो मैंने आपको बताया वही रूल आपका आगे चलने वाला है, पहले से भी आपका यही रूल आपका जो है चलता हुआ आ रहा है। बस इसमें केस में सुनवाई हुई थी, जो कि मैंने आपको बताया था कि इस फैसले के बाद जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो आपकी भारत सरकार है, वो हाई कोर्ट में इस चीज़ को फाइल करती है कि इस केस को जो है आप रिव्यू करिए, ठीक है। तो आपको आसान भाषा में समझ में आ गया होगा, जे आपका एक छोटा सा एक रिव्यू था, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर ऐसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड, जय हिंद।